को प्रणाम, सबको प्रणाम। भगवत कृपा से इस सत्संगमयी गंगा की धारा में हम सभी भाई बहन भगवत प्रसाद पाने के लिए आते हैं और बहुत ही कृपा पूर्वक अच्छी अच्छी बातें साधकों के द्वारा उठती हैं और उनका दर्शन भी होता है। आइए हम लोग भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए ये जो प्राकथन का दर्शन हम लोग रोज करते हैं, कराया जाता है, पहले तो नहीं समझ में आया, लेकिन एक वाणी हमने सुनी तो पता चला कि ये जो प्राकथन लिखा गया, ये पूज्य स्वामी जी महाराज की तरफ से साधक संजीवनी के लिए एक विनय पत्रिका है, साधकों के लिए एक भगवान के लिए प्रार्थना है। तो इसको विनय पत्रिका का स्वरूप दिया गया है। ये प्राकथन में जो बातें स्वामी जी महाराज ने लिखी है। ओम श्री परमात्मने नमः। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि, मनोहरं मोदं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्धभूता। कृष्णे गीता जगतो हिताय, संजीवनी साधक जीवनीयम्, प्राप्तिं हरेर्वै सरलं प्रवीति। करोति दूरं पथि विघ्नबाधां, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिं, ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम्। कृष्णानुग्रहदायिका सकरुणा, गीता समाराधिता, कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका, मर्मार्थ संदर्शिका। सोत्कंठम किल साधकैरनुदिनं, पीयमाना सदा, कल्याणं परदेवतेव दिशति, संजीवनी वर्धताम्, संजीवनी वर्धताम्। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूलू नहीं। भाई बहनों से प्रार्थना है, ये नम्र निवेदन और प्राकथन साधक संजीवनी का मोर मुकुट है, एक शोभा किरण है जो साधक के हृदय में ज्ञान का प्रकाश देती है। लेकिन साधक संजीवनी के बाद अनेक स्वामी जी के द्वारा प्रसाद प्रकाशित हुए, लेकिन जिस समय गीता प्रबोधनी अवतरित हुई, जिनको हम लोग छोटी गीता कहते हैं, इसका प्रकाशन होने के बाद एक, जैसे एक राज कवि होते हैं, राष्ट्र कवि होते हैं, वैसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में एक बजरंग लाल जी सोनी नाम की ये भी एक बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जो स्वामी जी के चरणों में तत्काल बना करके कविता कवित्व जो भी है, दोहा छंद सोठा चौपाई प्रस्तुत करते थे भगवत प्रेम के लिए। तो उन्होंने गीता प्रबोधनी छपने के साथ साथ एक बहुत विलक्षण चीज साधक संजीवनी के बारे में कही। वो 4 लाइन का दोहा है, भाई बहनों के सामने रखना चाहते हैं। अभी पूज्य आचार्य जी आने में समय है 2-1 मिनट, तो आइए वो 4 दोहा आप लोग सुने। साधक संजीवनी सुखद
सज्जन जीवन प्राण, साधक संजीवनी सुखद, सज्जन जीवन प्राण। गरल जलधि कलिकाल महू, निकसै अमिय महान। अनुभव सिद्ध सरल अमल, समन सकल भव रोग। बरनहि साधन मरमु सब, सहज सधत सब जोग। साधन पथ बाधा समन, बढ़हि विवेक विचार। भव परिहरि हरि सुलभ करी, साधक रुचि अनुसार। प्रकट भयउ जग जीव हित, प्रकट भयउ जग जीव हित। मधुर सजीवनि मोर, नासहि अघतम विविधि विधि। शोभई जिमि नभ सूर, शोभई जिमि नभ सूर। ये हमारी साधक संजीवनी का दिव्य प्रकाश है, जो साधक के हृदय में सतत प्रकाशित होता रहता है, और ये नित्य प्रतिनित्य बढ़ता रहता है। प्रणाम सबको, प्रणाम सबको, प्रणाम। आचार्य जी आ गए क्या? अभी जुड़े तो नहीं है, देखता हूँ। अच्छा, एक प्रार्थना है कि ये जो दोहा हमने सुनाया गीता प्रबोधिनी का, इसका 2-4 वाक्यों में जरा भाव समझा जाए कि ये साधक संजीवनी क्या कृपा करती है साधक के हृदय में। साधक संजीवनी सुखद, ये साधक संजीवनी क्या है? साधकों के हृदय में एक सुखद आनंदमय स्थिति प्रदान करती है। सज्जन जीवन प्राण, जो साधक सत का आश्रय लेते हैं, असत का त्याग करते हैं, उनके लिए एक प्राणमय जीवन प्रदान करती है साधक संजीवनी। भय और शोक का नाश करती है, अज्ञानता को मिटाती है। गरल जलधि कलिकाल महु, ये राग द्वेष रूपी जो एक विष पैदा हुआ है जीवन में, उसको मिटा करके इस कलयुग में एक शांति प्रदान करती है। निकसे अमित महान, जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्रकट हुआ था, ऐसे ही संत के हृदय में जब भगवत चिंतन होता है, ब्रह्म वेला में भगवान के साथ तादात्कार होता है, उस समय ये अमृत ज्ञान महापुरुष के हृदय में जब प्रकट होता है, तो उसी का अवतरण साधक संजीवनी के रूप में हुआ है। अनुभव सिद्ध सरल अमल, जीवन मुक्त महापुरुष के जीवन के संपूर्ण काल का जो अध्ययन है, अनुभव है, वह अमृत के रूप में प्रकट हुआ है, और जिसके द्वारा साधकों के जीवन में यह संसार का जो राग द्वेष भय शोक का जो दुख है, ये मिट जाता है। बरनई साधन मरम सब, गीता जी में भगवान ने जो बात अर्जुन से कही है, वही बात का भाव जो हृदय में प्रकट हुआ पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के हृदय में, वह ज्ञान, वह दीपक, वह प्रकाश पुंज हमारे सबके लिए कल्याणकारी है, जिसका वर्णन साधक संजीवनी में किया गया है। सहज सधत सब जोग, संसार में अनेक प्रकार के साधन बताए गए परमात्मा प्राप्ति के लिए, अज्ञान निवृत्ति के लिए, दुख से निवृत्ति के लिए, लेकिन हमारे जो वेद पुराण उपनिषदों में जो 3 योग बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वो तीनों योग को साधक संजीवनी के ज्ञान के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, इसके भाव के द्वारा हमको तीनों योग की प्राप्ति साधक संजीवनी से हो जाती है। साधन पद बाधा समन, साधन करने वाले और इस अध्यात्म मार्ग में चलने वाले साधकों के लिए जो अनेक प्रकार की विषमताएं, परिस्थितियां और अनेक प्रकार की अड़चनें आती हैं, उस सबको साधक संजीवनी का ज्ञान दूर कर देता है।
अब बढ़े विवेक विचार, अज्ञान को मिटता है और बुद्धि में विवेकवती बुद्धि प्रकट होती है। जो बुद्धि माया में डूबी रहती है, मन के अधीन चली जाती है, उस बुद्धि में विवेक का ज्ञान प्रकट हो जाता है। किसके द्वारा? साधक संजीवनी के द्वारा। अब भव परिहरि हरि सुलभ कर, इस संसार रूपी दुख को दूर करने के लिए, परिस्थितियों को मिटाने के लिए साधकों की रुचि के अनुसार अनेक प्रकार का सकाम उपासना, निष्काम, सगुण, निर्गुण, सगुण निराकार, सगुण साकार, करण सापेक्ष, करण निरपेक्ष, अनेक प्रकार के विधाओं से पूज्य स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में अनेक प्रकार के मार्ग प्रशस्त किए हैं। प्रकट भयउ जग जीव हित, साधक संजीवनी लिखी नहीं गई है। साधक संजीवनी कोई ज्ञान की पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है, ये महाग्रंथ है, जो साधक के लिए अमृत रूप में, संजीवनी बूटी के रूप में अवतरित हुई है, प्रकट हुई है। अब मधुर सजीवन मूर, इसके अंदर जो अमृत तत्व है, संजीवनी तत्व है, ये बड़ा मीठा है, बहुत मधुर है। ये अद्वैत वेदांत की तरह से कर्कशा नहीं है, साधक के हृदय में प्रकाश देने वाला है, करुणा भाव उत्पन्न करने वाला है। नासई अघतम विविध विधि, अघ माने होता है पाप का सर्वोपरि रूप। एक होता है पाप जो कर्मों से होता है, एक होता है महापाप जो संत महात्माओं के साथ गलत व्यवहार कर देने से, तीर्थों में गलत आचरण कर देने से, या झूठ साच बोलने से अघ जो होता है। कहा है काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कि पर निंदा सम अघ न गरीसा, हे गरुड़ जी, पर निंदा के समान कोई अघ नहीं है। तो कहते हैं पाप तो शरीर से कट जाता है, महापाप तीर्थों में पुण्य करने से भी कट जाता है, तीर्थों का सेवन करने से भी कट जाता है, लेकिन अघ नहीं कटता है। अघ कटता है जीवन महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष की कृपा से कटता है। तो नारायण कहते हैं कि नारायण जी, नारायण नारायण। हरिओम भाई जी, ये किस पुस्तक से पढ़ रहे हो? थोड़ा रेफरेंस दे दो, हम भी को पकड़ गीता लेते हैं। प्रबोधनी में, गीता प्रबोधनी में जहाँ हृदयन्यास, करन्यास और गीता महात्म्य लिखा गया है, उसके ठीक बाएं पृष्ठ पे 4 दोहा में पूज्य बजरंग पृष्ठ लाल जी संख्या सोनी बोलिए, के द्वारा, पृष्ठ संख्या। इस पर पृष्ठ है नहीं, तीसरा पन्ना समझ लीजिए। अच्छा शुरू से ठीक है 3 ठीक है, बोलिए बोलिए शुरू, हाँ, शुरू से 3 पन्ने बाद। नासहि अग तब विविध विधि, विभिन्न प्रकार की जो शैली अपनाई गई है साधक संजीवनी में, ज्ञान की, विवेक की, भक्ति की, अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा जो बताया गया है, इससे अघ मिट जाता है, हमारे जन्म मरण का बंधन मिट जाता है। अब की फेरे ना मिले तो लख 84 जाए, अगर इस जन्म में कल्याण नहीं हुआ तो फिर 84 की यात्रा शुरू। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जन्म में अनेक प्रकार की गलतियां जो जाने अनजाने में होती हैं, इसका फल भोगने के लिए 84 लाख योनियां भी छोटी पड़ जाती है। तो क्या कह रही है साधक नारायण संजीवनी माता जी? और दिनेश भाई जी, आचार्य जी जुड़ तो गए हैं आपके से पीछे। जय हो, जय हो। आचार्य जी प्रणाम। राम जी, राम राम। राम राम जी। जी प्रणाम। जी भाई जी आखिरी लाइन रह गई। मेरी प्रार्थना है कि आप जो है ना सिंह साहब, इसे बीच में न छोड़े, 2-4 मतलब मिनट लगे तो ले लीजिए प्लीज। नहीं नहीं, बस एक लाइन का अर्थ बाकी रह गया है, बाकी आपने जो सब कहा पूरा ना हो गया। माया हाँ, बोलो बोलो। हाँ, नासहि अघ तम विविध विधि, पूज्य स्वामी जी महाराज ने साधकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के साधन बताए हैं, अनेक प्रकार की योग की सिद्धि बताए हैं, और सारे शास्त्र उपनिषद वेदांत सबके निचोड़ के रूप में भक्ति रूपी प्रकाश दिए हैं, जिससे नासहि अघ तम, ये जो पाप, महापाप, अघ, अनेक प्रकार के जो अंधकार है जीवन में, इसका नाश कर देती है साधक संजीवनी माता। कैसे? विविध विधि, अनेक प्रकार के जो साधन बताए गए हैं, उनके द्वारा अपने हृदय के, अपने अंतःकरण के मल को मिटाने में साधक संजीवनी की अहेतुकी कृपा है।
अशोभय जिम नभ सूर, जिस प्रकार से ब्रह्मांड में सूर्य चमकता है और पूरे भूमंडल का अंधकार मिटा देता है, ऐसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान का दीपक प्रकट हुआ है साधक संजीवनी के रूप में, जो सूर्य प्रकट हुआ है ज्ञान का, उसके द्वारा साधक के अंतःकरण का अंधकार मिट जाता है। ये है हमारी साधक संजीवनी माता का महत्व। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। बहुत सुंदर। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम, साधुवाद आपको। हाँ, राम राम आचार्य जी, प्रणाम। हाँ जी। आचार्य जी, वैसे तो चौथा श्लोक से शुरू होएगा 865 नंबर पेज से। हाँ तो जी। अभी एक बार आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है अपने सबके लिए कि मदन भाई जी पुगलिया जी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बहुत बढ़िया खुशी है। मैंने ये प्रार्थना करी थी। सुरेश भाई जी, ये जोधपुर वाले मदन भाई जी ना? हाँ, जोधपुर वाले हैं। तो इनका थोड़ा समय कम रहता है क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी समय निकाला है। तो बहुत पहले बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको मदन भाई बुलवाइए। जी एक बार आओ, आप थोड़ा आचार्य जी जुड़े हुए हैं ये। हाँ। तो आचार्य जी हाँ, बुलाओ आप मदन भाई जी। हाँ, मदन भाई जी पधारिए, भाई बहुत जी, आपका सौभाग्य। स्वागत है। आपका स्वागत है। आपने एक बहुत बड़ा गीता प्रचार का और संस्कार बच्चों में देने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। आप हम लोगों का मार्गदर्शन भी करें इस मामले में। नारायण नारायण नारायण। सबको प्रणाम। मार्गदर्शन तो महापुरुष कर ही रहे हैं, तो हमारा पुण्य के मार्गदर्शन में रहना है सबको। और मेरा ज्यादा ज्ञान है नहीं इस विषय में, इसलिए मैं तो बस इतना ही है कि जो महापुरुषों को प्रसन्नता हो और हमारे ठाकुर को जो प्रसन्नता वो कार्य करना। तो सेठ जी भाई जी महाराज जी का तो एक ही बात था कि भगवत भावों का प्रचार हो, तो आप सब लोग कर ही रहे हैं। तो हम सब भी यही काम करें मिलके। बस सत्संगी भाई बहन है, छोटा सा परिवार है अपना, महापुरुषों का कोई बहुत बड़ा परिवार भी नहीं। तो हम सब मिलकर कैसे भगवत भाव का और ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, तो इसका अगर बाकी जैसे साधु संजीवनी का भी विषय चल ही रहा है आप लोगों का, अशोक जी भाई साहब ले ही रहे हैं। तो आप लोग आरंभ करिए, जैसा आपका रूटीन है वैसा आरंभ करिए। ठीक है आचार्य जी, शुरू करो। फिर बीच बीच में मदन भाई जी से कोई बात होगी, साथ में मिला के पूछेंगे। पृष्ठ संख्या 865 पर संबंध, चौथा श्लोक। हाँ, चौथा चौथे श्लोक का श्लोक से पहले जो संबंध है उसको पढ़ रहे हैं। पूर्व श्लोक में जिसको संक्षेप से सुनने के लिए कहा गया है, उसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान ने कहा तत्समासेन में सुनो, वे सब संक्षेप में मुझसे सुन। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि उसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। व्याख्या में कहते हैं ऋषिवीर बहुधा गीतम, वैदिक मंत्रों के दृष्टा तथा शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने शास्त्र, अपनी अपनी स्मृति आदि ग्रंथों में जड़ चेतन, सत असत, शरीर शरीरी, देह देही, नित्य अनित्य आदि शब्दों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बहुत विस्तार से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया है।
छंदो भी विविधई पृथक, यहाँ विविधई ही विशेषण सहित छंदो भी पद, ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण भागों के मंत्रों का वाचक है। इन्हीं के अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी समझ लेना चाहिए। इनमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अलग अलग वर्णन किया गया है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मध्य निश्चित ही, पृष्ठ संख्या 866। अनेक युक्तियों से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान का आशय ये मालूम देता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संक्षेप से वर्णन मैं कर रहा हूं, उसे अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो वह उपर्युक्त ग्रंथों में देख सकता है। संबंध, अगले श्लोक के साथ संबंध। तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी, उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, महत् तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। व्याख्या में कहते हैं अव्यक्तमेव च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि ही, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत् तत्व का वाचक है। इस बुद्धि से प्रणाम हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। जी ये जो अव्यक्त मेव च है, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है और मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से, ये थोड़ा समझाइए। ये समष्टि बुद्धि हाँ, ये भाई जी आगे जो श्लोक चल रहा है इसमें समझाया जा रहा है। हम इस श्लोक को पढ़ लें, फिर पूछेगा तो बताएंगे। ठीक है ठीक है। बुद्धि, यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत् तत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि बुद्धि प्रकृति विकृति है। ऊपर बताया मूल प्रकृति केवल कारण है बुद्धि का, किसी का कार्य नहीं है, इसलिए वो प्रकृति प्रकृति है। प्रकृति उसको कहते हैं जो कारण हो कार्य ना हो, और विकृति कहते हैं कार्य को। तो ये जो समष्टि बुद्धि है ये मूल प्रकृति का कार्य है और अहंकार का कारण है, इसलिए ये प्रकृति विकृति दोनों हुआ। बुद्धि अर्थात महत् तत्व, प्रकृति और विकृति दोनों संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये कारण और कार्य दोनों है। फिर आया अहंकार, ये पद समष्टि अहंकार का वाचक है। इसको अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से ये अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से ये विकृति है।
तात्पर्य है कि ये अहंकार प्रकृति विकृति है। अब बुद्धि भी प्रकृति विकृति है, अहंकार भी प्रकृति विकृति है। केवल मूल प्रकृति प्रकृति है, वो विकृति नहीं है। महाभूतानि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। एक एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। टिप्पणी के द्वारा उसको नीचे समझाया गया है। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है, अर्थात महाभूतानि पद अपंचीकृत महाभूतों का वाचक है। इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं अर्थात सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, 1 मन और शब्द आदि 5 विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति है, और अहंकार के कारण होने से, अहंकार के कार्य होने से ये विकृति है। अहंकार के कार्य हैं 5 महाभूत, इसलिए विकृति हुए। और 10 इंद्रियां, 1 मन, शब्द आदि 5 विषय, इनका कारण होने से ये महाभूत प्रकृति है। तात्पर्य है कि 5 महाभूत प्रकृति विकृति हैं। ये पंचीकृत महाभूत जो टिप्पणी में है उसको पढ़ के बताता हूँ। आकाश के 2 विभाग हैं, जिनमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए। उनमें से उसने 1 भाग वायु को दिया, 1 भाग तेज को दिया अर्थात अग्नि को दिया, और 1 भाग जल को दिया, और 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी प्रकार वायु के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग वायु अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए, जिनको क्रमशः आकाश, तेज, जल और पृथ्वी को दिया। तेज के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग तेज अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः 1-1 भाग आकाश, वायु, जल और पृथ्वी को दिया। जल के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग जल अपने स्वरूप से रहा और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः 1-1 भाग आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी को दिया। ऐसे ही पृथ्वी के 2 विभाग हैं, उनमें से आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूप से रही और दूसरे आधे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः 1-1 भाग आकाश, वायु, तेज और जल को। इस तरह 5 महाभूतों का पंचीकरण अर्थात मिश्रण होने से इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। आगे कहते हैं इंद्रियाणि 10, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तथा वाक, पाणिपाद, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही है। आगे आया एकम च, अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंचचेंद्रिय गोचरा 867 पृष्ठ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से
और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये पांचों विषय केवल प्रकृति ही है। ये पांचों विषय केवल विकृति ही है। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश ये मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तत् क्षेत्रम पद से कहा है। हाँ भाई, आप पूछिए। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। ये आकाश के 2 विभाग हैं, जिनमें से आधा भाग आकाश अपने स्वरूप से रहा और बाकी जो आधा है उसको अन्य 4 जो वो क्या नाम अन्य दूसरे आधे भाग के 4 विभाग किए। उसमें से एक भाग वायु को, एक भाग तेज को, एक भाग जल को, एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी प्रकार के वो सब में वो भाग किया गया है। तो इस यहाँ देने का क्या अभिप्राय है या कहने का क्या मतलब है? ये जो पंचीकृत महाभूत हैं, इनसे हमारा स्थूल शरीर बनता है जी, जिसको हम कहते हैं जला देने के बाद 5 तत्वों में विलीन हो गया। जी। तो 5 तत्वों में विलीन केवल स्थूल शरीर होता है, वो पंचीकृत महाभूतों से बना हुआ है। अपंचीकृत से जो बनते हैं वे विलीन नहीं होते, वे तो जाते हैं साथ। पुनर्जन्म जब होता है ये सब साथ जाते हैं। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग बताया है। तो अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। 10 इंद्रियां और मन, ये 11 केवल विकृति हैं। अच्छा, ये 11 केवल विकृति हैं, बाकी जो अपना स्वयं चेतन है वो विकृति नहीं है, वो तो चेतन तो शुद्ध स्वरूप है। हाँ जी। अच्छा, तो ये 11 जो नहीं, 16 विकृति है। 11 नहीं, 16 विकृति है। 10 इंद्रियां, 5 विषय और एक मन, ये 16 विकृति है। आगे 5 इंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं जी। हाँ, 11 5 16। तो ये कारण शरीर के साथ जाते हैं, सब साथ ही जाते हैं। सब कारण शरीर और स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, कारण और सूक्ष्म ये दोनों जाते हैं। हाँ जी जी, कारण और सूक्ष्म दोनों जाते हैं। स्थूल यहीं रह जाता है, जल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है जी, या जला। ठीक है, प्रणाम। तो ये क्षेत्र का विषय बताइए। राम राम आचार्य जी, प्रणाम आपको। आचार्य जी, जो शरीर होता है वो तो पंचभूतों से बना होता है। हाँ, तो ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसे बने होते हैं? अभी बताया तो है दीदी। समझ नहीं आया। पंचमहाभूत 2 प्रकार के हैं, एक पंचीकृत, एक अपंचीकृत। पंचीकृत से बनता है, अपंचीकृत जो होते हैं उनको तन मात्राएं कहते हैं, उनको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। वो भी उनसे, हाँ जी, वो भी अग्नि और ये सब सबसे बना होता है सूक्ष्म रूप में। हाँ हाँ अच्छा, वो भी इन्हीं से बना होता है। जी। तन्मात्राएं मतलब सूक्ष्म। तन्मात्राएं का मतलब महाभूतों के कारण, जी जी महाभूतों को पैदा करने वाले। जी। तो ये प्रकृति विकृति बताया। अब बताते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतनादिति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम।
इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, प्राण शक्ति। संघात शरीर को कहा है। ये पंचीकृत महाभूतों का संघात है ये शरीर, स्थूल शरीर। प्राण शक्ति और धीति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। व्याख्या: इच्छा अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले ऐसी जो मन में चाहना रहती है उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप नहीं, कोई दुख नहीं जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। पहला विकार मुख्य विकार है क्षेत्र का इच्छा। दूसरा है द्वेष। कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं। यहाँ द्वेष पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। द्वेष सूक्ष्म है और क्रोध स्थूल है। सुखम, अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है उसको सुख कहते हैं। दुखम, प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं उसको दुख कहते हैं। संघात है 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना, चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। दिति नाम धारण शक्ति का है। यह दिति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। अतः दिति भी क्षेत्र का विकार है। 18वें अध्याय के 33वें से 35वें श्लोक तक दिति के सात्विकी, राजसी और तामसी इन 3 भेदों का वर्णन किया गया है। परमात्मा की तरफ चलने में सात्विकी दिति की बड़ी आवश्यकता है।
एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरणम। जैसे पहले श्लोक में इदम शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा, ऐसे ही दृश्य अर्थात क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहाँ एतत् पद आया है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और यहाँ 6ठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन कर दिया। पृष्ठ संख्या 868। क्योंकि समष्टि शरीर में, समष्टि संसार में इच्छा द्वेष विकार होते ही नहीं। ये जो 6 विकार हैं, 6 ही है ना, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातः चेतना देती, 7 है। ये व्यष्टि शरीर के विकार हैं। समष्टि संसार में इच्छा द्वेष विकार होते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों एक हैं। जैसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बताते हैं। आगे 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर में न बताकर प्रकृति में बताई है। पुरुष है प्रकृतिस्थो ही। इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति अर्थात पुरुष का संबंध व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग मानना अर्थात अपना मानना भूल ही है। विशेष बात, क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब क्षेत्र में इच्छा द्वेष आदि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। इस माने हुए संयोग को मिटाने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए कहते हैं और फिर दूसरे श्लोक में परमात्मा से अपने नित्य संयोग अर्थात एकता का अनुभव करने के लिए कहते हैं। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला है अर्थात क्षेत्र से अलग है, और क्षेत्रज्ञ परमात्मा के साथ एक है। ऐसा अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानी हुई एकता का सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होने पर अर्थात क्षेत्र से शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना, उसका विकार होना दोषी है। टिप्पणी में बताते हैं ज्ञान किसी का भी दोषी नहीं होता,
जैसे भोजन करते समय जीभ में स्वाद का ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत भोजन के पदार्थों में राग या द्वेष होना दोष है। नारायण जी, वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है स्टार? सुरेश भाई जी बताओ। हाँ जी मोहनलाल जी, भाई मुक्त महापुरुष दोषी है के नीचे जीवन मुक्त महापुरुष का संघात अर्थात शरीर से किंचन मात्र। ऊपर से दूसरा पैरा है, राइट साइड को पान ठीक 8 है, 6 मिल गया भाई जी, मिल गया। ठीक है। जीवन मुक्त महापुरुष का संघात अर्थात शरीर से किंचन मात्र भी मैं मेरेपन का संबंध न रहने के कारण उसका कहा जाने वाला शरीर यद्यपि महान पवित्र हो जाता है, तथापि प्रारब्ध के अनुसार उसका यह शरीर रहता ही है। जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना भी रहती है, प्राण शक्ति भी रहती है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत रहती है। साधनावस्था में जो सात्विकी देती थी वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण से तादात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धिति रूप विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार होते हैं वे विकार बोध होने पर नहीं होते। संघात चेतना और धिति रूप विकारों के रहने पर भी उनका स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। परिशिष्ट भाव क्षेत्र के साथ संबंध रखने से ही इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार क्षेत्र में होते हैं। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तित्व हेतु उच्यते, इसी अध्याय का 20वां श्लोक। इच्छा द्वेष आदि सभी विकार जड़ चेतन की ग्रंथि तादात्म्य में है। तादात्म्य में भी ये विकार जड़ अंश में रहते हैं। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को यह कहा है एतत् क्षेत्रम। इसका तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रत्युत सर्वथा अलग है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महत्त्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया तो फिर अहंकार के एतत् होने में कहना ही क्या है। अहम से नजदीक महत्त्व है और महत्त्व से नजदीक प्रकृति है। वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्र में है। तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वयं को और अहम को अर्थात क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं से गुणैः सह सर्वथा वर्तमानों की न स भूयो भी जाए। ये श्लोक पूरा हुआ। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए।
नारायण नारायण। हाँ, इसमें एक प्रश्न है आचार्य जी, जी ये जो एतद पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है, ये जो है ना स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर एतद पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है, ठीक है। हाँ स्थूल और सूक्ष्म कारण तीनों शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महतत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया गया, तो अहंकार के एतत् होने में कहना ही क्या है। जी तो ये जो ये मूल प्रकृति, हाँ अहंकार और मूल प्रकृति और महतत्व, तो ये हाँ महत्वत्व तीन चीज क्यों आई यहाँ पर? अहंकार, मूल प्रकृति, अहंकार, महतत्व और मूल प्रकृति, इन तीनों में क्या फर्क है? देखिए, मूल प्रकृति तो है भगवान की प्रकृति कहते हैं ना जिसको, हाँ जी, हाँ जी, भगवान का स्वभाव कहते हैं जिसको, हाँ जी, हाँ जी, जो अभी हम 19वें श्लोक में पढ़ेंगे, प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि भाव भी। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, हाँ। मूल पढ़ेंगे प्रकृति ना। तो भगवान, मूल वैसे प्रकृति परा और परा उस, दोनों ही भगवान की है। उसको अव्यक्त कहते हैं। यहाँ पे जो मूल प्रकृति है वो परा नहीं है, वो अपरा है। अच्छा, मूल प्रकृति अपरा को कहा है, परा को नहीं कहा। हाँ, मूल प्रकृति अपरा को कहा है। अच्छा अच्छा, मूल प्रकृति तो अपरा को, मूल प्रकृति अपरा है क्या? जी अपरा है, और परा? परा भगवान का अंश है। तो अपरा भी तो भगवान की है। वो अंश नहीं है, हैं? वो भगवान का अंश नहीं है। अच्छा, वो है तो भगवान की, लेकिन वो अंश नहीं है, ठीक है। वो भगवान का स्वभाव है। परा अच्छा, प्रकृति भगवान का अंश है और ये अपरा भगवान का स्वभाव है। अपरा भगवान का स्वभाव है और परा भगवान का अंश है। तो ये बात समझने की है, यानी अपरा प्रकृति है, ये भगवान का स्वभाव है। हाँ जी, और परा जो है वो भगवान का अंश है जी। अपरा प्रकृति का भगवान के साथ उसकी एकात्मकता नहीं है, जबकि परा की एकात्मकता है। क्योंकि वो अंश है। अंश और अंशी एक होते हैं जी। हम और हमारा स्वभाव अलग अलग होते हैं। हाँ हाँ, तो भगवान का स्वभाव, भगवान अलग है, मतलब भगवान का स्वभाव है अपरा। हाँ जी। तो फिर ये जो महतत्व क्या है बीच में? महतत्व जो है ये समष्टि बुद्धि है। हाँ, यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस श्लोकों में क्या है, इसलिए मैंने आपको आगे जाने से पहले बात छेड़ी। ये समष्टि बुद्धि ब्रह्मा जी हैं। अच्छा, समष्टि, तो ये जो महतत्व है वो क्या है? समष्टि बुद्धि, महतत्व और ब्रह्मा जी तीनों एक बात है। समष्टि बुद्धि और ब्रह्मा जी, महतत्व महतत्व। अच्छा, ये एक ही है। महतत्व को समष्टि बुद्धि भी कहते हैं और समष्टि बुद्धि के ही प्रतीक ब्रह्मा जी हैं। जी जी। और समष्टि बुद्धि से पैदा होता है समष्टि अहंकार। समष्टि बुद्धि से पैदा होता है समष्टि अहंकार। हाँ जी। समष्टि अहंकार से पैदा होते हैं पंच महाभूत। अच्छा, ये पंच महाभूत। अच्छा, और पंच महाभूत दो प्रकार के हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। अच्छा, पंचीकृत और अपंचीकृत। जी जी। हाँ जी, अभी हमने पढ़ा था। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, होला जटिल है ये। ठीक है। अपंचीकृत जो महाभूत हैं वो हैं तन मात्राएं। हाँ हाँ।
और पंचीकृत महाभूत हैं ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में दिखाई देते हैं। तन्मात्राएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इस श्लोक में हमारे लिए समझने वाली बात क्या है साधकों के लिए? कि क्षेत्र जो है ये हमसे अलग है। क्षेत्र हमसे अलग है। क्षेत्र जैसे शरीर है, जैसे शरीर को कहते हैं देह कहते हैं, वो यहाँ क्षेत्र कहते हैं। तीनों शरीरों के लिए क्षेत्र शब्द आया है। ठीक है, सूक्ष्म, ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर क्षेत्र हैं। ठीक है, तो क्षेत्र का हमारे साथ में संबंध नहीं है, क्षेत्र का संबंध प्रकृति के साथ है। यही समझने की बात है जी। क्षेत्र का संबंध प्रकृति के साथ है और क्षेत्रज्ञ का संबंध तो परमात्मा के साथ। हाँ जी, हम परमात्मा के हैं और शरीर प्रकृति के हैं। हाँ, बात वही है जो 2.11 से 2.30 में जो भगवान ने शरीर का जी, तो वो यहाँ पर एक अलग है। तो इसको वहाँ भगवान ने शरीर के हिसाब से कहा और यहाँ पुरुष और प्रकृति के हिसाब से कह रहे हैं। नहीं, यहाँ क्षेत्रज्ञ के हिसाब से कह रहे हैं। सॉरी, क्षेत्रज्ञ के हिसाब से कह रहे हैं। फिर आगे इसको पुरुष और प्रकृति के हिसाब से ही बोलेंगे ना आगे 19 अभी श्लोक से। अध्याय के 4-5वें श्लोकों में कहा था परा और अपरा। हाँ, वहाँ 8 प्रकार की अपरा प्रकृति बताई थी ना। हाँ जी। और 15वें अध्याय में इसके 2 प्रकार की कर देंगे, क्षर और अक्षर। हाँ, 15वें में क्षरश्चाक्षर एव च। हाँ हाँ, तो ये क्षर जो है ये ही 8 प्रकार की है और यही 24 प्रकार की है। ये नाशवान, क्षर भी नाशवान है। समझाने के लिए इसके 8 भाग भी बता दिए और 24 भी बता दिए। हाँ हाँ, तो भगवान इसी बात को मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग जैसे भी हम समझ जाएं, हाँ अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। जी जी, ठीक ठीक। भगवान चाहते हैं कि हम समझ जाएं कि ये हमसे अलग है। हाँ, हम इसको अपने साथ माने हुए हैं, भगवान चाहते हैं कि हम इसको अपने से अलग माने, इसलिए समझा रहे हैं। हाँ, इनसे विमुख होकर के और मेरी तरफ आ जाए जी। हाँ, ठीक है, प्रणाम प्रणाम। राम आचार्य जी, राम राम। अभी मूल प्रकृति का वर्णन किया तो ये तो भगवान कहते हैं कि मेरे एक अंश में सारी मूल प्रकृति है, यही तो भगवान के एक अंश में है ना जो वर्णन अभी हुआ, जो मूल प्रकृति का। हाँ जी आचार्य जी, म्यूट हो गए। ये मूल प्रकृति भगवान जीव के भी एक अंश में है, क्योंकि ये क्षेत्र है। मूल प्रकृति क्षेत्र है, आप समझ रही हैं? हाँ, ये क्षेत्र तो मूल प्रकृति में आ गया। ये समष्टि के साथ ये व्यष्टि अलग से बना हुआ है। हाँ, मतलब तो हमने माना हुआ है, जीव ने माना हुआ है। हमने व्यष्टि मान लिया, ये हाँ, व्यष्टि नहीं है, ये समष्टि ही है। समष्टि है। मूल प्रकृति को एतत् कह दिया, यानी यह कह दिया। तो आचार्य जी, जब जीव का तादात्म्य टूटता है तब ये हमारे स्वयं में भी एक अंश में हुआ। और जब तक नहीं तादात्म्य टूटा है तब तक तो हम एक अलग दुनिया ही बनी हुई है उसकी। फिर तो हम इसके वशीभूत रहते हैं। वशीभूत रहते हैं, बस यही बात समझ होती। जय श्री कृष्ण। हाँ, यहाँ तक और किसी भाई बहन को कोई बात पूछनी हो, कोई शंका हो तो पूछ लेनी, तो समय हो रहा है हमारे। हाँ जी आचार्य जी बोलो। बोलो। नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना? आप बोलो।
मैं तो ये पूछ रहा था आचार्य जी, वो पहले पूर्णिमा को 12 तारीख को ही है क्या, जो पूर्णिमा को हम पाठ करेंगे 12 तारीख को ही करेंगे? वो तो आज लिखा हुआ था मैसेज में 13 तारीख को वैशाख पूर्णिमा और 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा और एक कुछ जयंती बता लिखा हुआ है, तो उसमें ऐसे आया था नहीं, गीता भवन वाले आप मैसेज। आपको लिख के बताया था ना मैंने, आपने पूछा था जब। हाँ वो लिख के बताया तो था आचार्य, जो देखा था वो वापस कोई डिलीट हो गया या मिला नहीं था, चलो तो मैं बता दोबारा देख के बता दूंगा। हाँ कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि हरिओम भाई जी चुप क्यों हैं? उन्होंने ये दाहिनी तरफ जो है पैरा बोध होने पर, इसको क्यों नहीं वो उजागर कर रहे, क्यों नहीं उठा रहे इस बात को? कल सोनी जी ने जो बात कही थी उसको थोड़ा मुझे बुरा लगा था। अरे बुरा मत माना करो। नहीं, वो ये कहते हैं कि आप संदर्भ से अलग बात कह देते हैं, वो देखो मुझे आप थोड़ा अच्छा नहीं लगा। सुनो, आप ये बोलो बोध होने पर, अर्थात क्षेत्र शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। ये वास्तव जो में सात आचार्य जी ये जी जो बोले। क्षेत्र के ये जो क्षेत्र के 7 विकार हैं, ये अलग हो जाते हैं। ये कितनी बढ़िया तरीके से बताया है इस पैराग्राफ में। आचार्य जी, ये बात इतने अच्छे ढंग से खुलासा हुई है कि जीवन मुक्त महापुरुष से अगर जाके आप पूछिए कि महाराज जी प्रणाम, चरण दस्पर्श दंडवत करके पैर पे गिर के आप उससे पूछिए कि महाराज जी आपका स्वरूप क्या है, तो वो मुस्कुरा देंगे लेकिन कभी नहीं बताएंगे। ये पैराग्राफ जो आपने पढ़ा है जीवन मुक्त महापुरुष का स्वरूप प्रकट कर दे रहा है हाँ कि जीवन मुक्त महापुरुष का स्वरूप क्या है। और इसके अलावा पृष्ठ संख्या 1159 पर इसके आगे की बात लिखी हुई है कि जीवन मुक्त महापुरुष का क्या वास्तविक स्वरूप है, ज्ञान क्या है, उनका प्राण कैसे है, प्राण और धृति के साथ संबंध नहीं रहता, वो शरीर में रहते ही नहीं कभी, क्योंकि कालातीत स्थिति रहती है, प्रकृति से परे हैं, वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाते हैं चेतन से। शरीर उनकी समष्टि में रहती है हमेशा, हमारी शरीर तो हमारे कारण व्यष्टि में रहती है, लेकिन जीवन मुक्त महापुरुष की शरीर समष्टि में सदैव रहती है। जब वो बोलते हैं तब भी समष्टि में रहती है, इसलिए उनसे कर्म नहीं होता है, केवल क्रिया होती है, सर्वभूत हिते रता ही होता है। जी ये जो दाहिनी बहुत तरफ पृष्ठ संख्या 868 पर दाहिनी तरफ जो 2 पैराग्राफ हैं, बोध होने पर और जीवन मुक्त महापुरुष का फिर जी तात्पर्य, ये तीनों पैराग्राफ सबको पढ़ के आना चाहिए। और अगली जो बिल्कुल। सभा होगी उसमें बद्री भाई जी से अगर कोई प्रश्न बनता है तो करना चाहिए। अब तो समय पूरा हो गया है और जी। आचार्य जी एक और निवेदन करें कि जी जैसे अभी डायनमा जी का जो प्रश्न था वो जी बहुत विलक्षण प्रश्न है। उस प्रश्न में एक बहुत मार्मिक बात है जिस पर हम लोगों की दृष्टि पिछले वाले पारायण में भी नहीं गई, आज भी नहीं गई। क्या है जी कि समष्टि बुद्धि जो है अहंकार का कारण है, हाँ और जबकि व्यष्टि भाव में अहंकार जो है बुद्धि को अपने अधीन मानता है। हाँ, ये बहुत उल्टा है। यही तो खास बात है। वो अहम बुद्धि से ऊपर चला जाता है। इसी से जीव का पतना है, जबकि इसका जो मैं पना है उसको खोजा जाए तो इसका पता ही नहीं चलेगा कि इसका माई बाप कोई है क्या। मैं बुद्धि पना से का कोई नहीं, देखो, अपने माई बाप शंकर जी बन गया अपने। जितनी भी बातें होती हैं वो बुद्धि तक की होती हैं, अहम की बात कहीं होती दिखती नहीं। उसके आगे इसका पता भी ठिकाना नहीं, कौन बतावे इसको। बुद्धि के बाद सीधा स्वयं है। हाँ, ये मैं है ही नहीं है। और कारण क्या हुआ कि इसने बुद्धि को पकड़ा होता तो विवेकवती बुद्धि से अपना कल्याण कर लेता है, लेकिन हाँ इसने अहंकार को पकड़ा जिससे इसका घर ही मिट गया अपना। हाँ जी एक निवेदन करना था आचार्य जी, एक जी बाणी हमने नोट की है, 1 जुलाई 1994 5 बजे सवेरे। इस बाणी में पूज्य स्वामी जी महाराज ने 13वें अध्याय का पहला, तीसरा और 5वां, ये तीनों श्लोक की बहुत विलक्षण व्याख्या बोले हैं। ये जो 7 विकार हैं वो, और ये जो 24 तत्वों का क्षेत्र है ये,
और एक मूल प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति और 16 विकृति। इतना बढ़िया से वहां समझाए हैं स्वामी जी महाराज कि जो भाई बहन इच्छुक हो, जिज्ञासु हो, वो वाणी सुने। और मैं तो निवेदन करूं कि 3 बजे वाले में ये बोध होने पर इसके बजाय विशेष बात से अगर बद्री भाई शुरू करेंगे तो वो काफी मेहनत भी करते हैं और अपने ढंग से समझाने की कोशिश भी करेंगे। हम लोग विशेष बात को अगले सत्र से फिर शुरू करें। और किसी भाई को मौका लगे तो वो 1 जुलाई 94 का 5 बजे की वाणी सुन लें 3 बजे के पहले। देखिए क्या तमाशा होता है। जी प्रणाम। उसको अगर महाराज अगर आपके पास हो तो आप भेजिएगा उसको भी सुनवा दो ना ग्रुप में। आप उसको भी सुनवा दीजिए भाई सबको। हाँ, सबको सुनवा देना आप कृपा करके। आप उसको सुनवा दीजिए सबको। अच्छा अच्छा। आचार्य जी, अहंकार तो अहम से ही तो पैदा होता है। अहंकार अहम से पैदा नहीं होता, अहंकार से अहम पैदा होता है। अच्छा, तो हाँ। मन बुद्धि अहम अहंकार है क्या? आपने पढ़ा ना, मन बुद्धि अहंकार। हाँ, मन बुद्धि अहंकार, फिर अहम। पढ़ा था। तो वो अहम जो है वो बनावटी है। वो तो बनावटी है। तो जब बनावटी खत्म होता है तो अहंकार भी नहीं रहेगा, मन बुद्धि भी उनके बस में हो जाएगा स्वयं के। आप बात को समझो। 8 प्रकार की प्रकृति बताई। हाँ। कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। ये प्रकृति कहाँ जाएगी? ये तो रहेगी। ये तो रहेगी। स्वयं ने अहंकार के साथ में तादाद में करके अहम बनाया। अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया। जैसे ठीक है, वो जाना उसको होता है। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। आज का जो विषय है वो तो आप विद्वानों का गहन विषय है, तो हमने इसको ध्यान से सुना भी है, फिर भी समझ में नहीं आता। किंतु आज जो सुबह का प्रवचन है स्वामी जी महाराज का, हाँ जी हाँ जी, उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि मेरे मित्र थे चिमनलाल जी। हाँ जी। तो चिमनलाल जी ने एक बार मुझे कहा कि गंगा सिंह दरबार, बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी से मैं बहुत ज्यादा सुखी हूँ। आज के प्रवचन में है ये बात सुबह की। हाँ बताया था, बाड़ी में आया था। तो स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारे पास 2 लंगोटी तो है क्या? एक ही है। तो उन्होंने कहा कि एक ही लंगोटी है, उसको ही धोकर सुखा लेता हूँ। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि ये है संतों की मौज, आनंद की तो सीमा नहीं और क्लेश की कोई अर्थ ही नहीं, एकदम ही नहीं, कुछ भी नहीं है और आनंद की सीमा नहीं। तो ये इतनी ऊंची वाणी है, इससे हम लोगों को तो यही शिक्षा लेनी चाहिए कि ये जो हम लोग भोग और संग्रह कर रहे हैं, जिसका स्वामी जी महाराज का एक सूत्र है, ये वो ही ध्यान में रखने की बात है। हम लोग को तो ये स्थूल रूप से यही बात अच्छी लगती है। आपने ये समझाया बहुत बढ़िया, ठीक है, किंतु हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, ये सच्ची बात। आपने बहुत बढ़िया समझाया, किंतु ये विद्वानों की बातें। नारायण नारायण। हाँ मोहन भाई जी। हाँ जी। ये जो पूज्य चिमन राम जी वाली बात जो बाड़ी में आई थी, उसका प्रमाण हम अभी ये जो 6वां श्लोक आचार्य जी ने सुनाया, उसमें 7 विकारों में एक विकार है सुखम। तो ये हुआ कि सुखम का मतलब होता है सुख। तो ये सुख विकार कैसे हुआ? तो विकार इसलिए हुआ कि पूज्य बीकानेर राजा गंगा सिंह का जो सुख है वो प्राकृतिक सुख है, शरीर और उनके राजपाट का सुख है, और वो है विकारों वाला सुख। और जो चिमन राम जी का सुख है वो अशरीरी सुख है, वो आनंद का सुख है। बहुत तो आनंद का सुख और शरीर का सुख, ये दोनों में कोई भेंट नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है। ये इच्छा द्वेष ये सब तो सुख और दुख, संघात, शरीर, चेतना, ये तो समझ में आता है। किंतु ये महतत्व है, समष्टि बुद्धि, फिर पंचीकृत, फिर अपंचीकृत और फिर महातत्व है, ये कितनी बार पढ़ लिया है फिर भी समझ में नहीं आता है। तो फिर जो कल जो आपने बताई थी और दाइमा जी ने भी बताया था, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान गया है कि भगवान कहते हैं परिशिष्ट भाव में
865 पे कि भगवान के द्वारा तत्समास्यन में श्रोण कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में समय तो ज्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा। नारायण नारायण। राम राम आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी आपने पढ़ के आने के लिए कौन सा बोला पेज ये नंबर? विशेष बात। विशेष बात। आचार्य जी प्रणाम। इसमें एक वाक्य आया था जिस पर हम लोगों की विशेष दृष्टि 3 बजे वाले में जानी चाहिए। परिशिष्ट भाव की जो 2 लाइन है ऊपर की, क्षेत्र के साथ संबंध रखने से ही इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं। क्या मतलब कि गाढ़ नींद में हमारा संबंध भूल जाता है, खत्म नहीं होता है, केवल असत के साथ संबंध छूट जाता है अज्ञान से। तो क्या है कि उस समय हमको कोई विकार नहीं समझ में आता। कारण क्या है कि व्यष्टि भाव में शरीर का संबंध छूट जाता है और समष्टि में संसार का छूट जाता है। तो वहां हमको पता ही नहीं है कि ये विकार क्या होते हैं। फिर कह रहे हैं कि इच्छा द्वेषाद सभी विकार तादात्म्य जड़ चेतन की ग्रंथि में है। किसमें है? मैं पना में है, न तो जड़ में है। जड़ क्या जाने कि मैं बीमार हूं, शरीर को थोड़ी पता है कि हमको बुखार है कि कैंसर है कि हमको क्या है। और चेतन में कभी ये बीमारी पहुंच ही नहीं सकती, वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। जानता नहीं कि संसार क्या है, बीमारी तो दूर की बात है। तो चेतन भी निर्लिप्त अव्यक्त है और प्रकृति भी निर्लिप्त अव्यक्त है। लेकिन ये दोनों को पकड़ करके जो संबंध बना करके मैं पना खड़ा करता है, इसी मैंपन में ही जड़ चेतन की ग्रंथि बनती है। और वो अज्ञान टूटता है सत्संग से, विवेक से। तब पता चलता है कि अरे ये तो दुख मेरे में भी नहीं है न मेरे शरीर में है, ये मैं पना में है। भाड़ में जाए मैं पना। अब मैं पना को मुझे छोड़ देना है कि मेरा कुछ नहीं है, केवल मैं भगवान का हूं, सारा बेड़ा पार। ये बात जो है, ये 3 बजे वाले सत्र में इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। बहुत जी बढ़िया, प्रणाम। आपने बहुत अच्छा करेंगे। बताया। नारायण नारायण। जी प्रणाम। एक बार और समझें थोड़ा सा व्यष्टि और समष्टि का जो संसार और शरीर के संबंध को। नारायण। अभी हम लोग ये 5वें वाले श्लोक में जो पढ़े हैं वो ये है कि भगवान आचार्य जी ने एक वाक्य बोला है, हो सकता है उनकी स्मृति में अभी भी हो। एक गजब की बात मुंह से निकली उनको कि 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये 24 तत्वों वाला अपरा प्रकृति है। लेकिन अगर 15वें अध्याय को ध्यान में रखा जाए तो ये क्षेत्र का जो वहां पे है वो केवल 2 है। वहां एक समष्टि प्रकृति है, क्षर है, और एक जो परमात्मा स्वयं चेतन अंश अहम बीज प्रतापिता 14 का 4। तो भगवान है, भगवान की प्रकृति है। ये मैं कहाँ से पैदा हो गया, ये क्या कहें अब इसको। तो ये 2 बात आचार्य जी ने कही कि 15वां अध्याय को ध्यान रखें तो केवल 2 हैं, एक भगवान की प्रकृति क्षर अक्षर। और 7वें का 4-5 लिया जाए तो 8 तत्वों वाली अपरा हो गई, और एक स्वयं जो चेतन है पराशक्ति भगवान की है, वो चेतन शक्ति है। जीव तो ये अपने से पकड़ के बना हुआ है, और ये सत्संग से ही जाएगा, संत की कृपा से जाएगी। भगवान की कृपा तो हो चुकी है हम लोगों के ऊपर। अगर भगवान की कृपा न हुई होती तो हम लोग इतने अरबों आदमी हैं, कितने लोग सत्संग सुनते हैं, और इस प्रकार का सत्संग कितनी जगह होता है, कितनी गहराई की बात हम लोग सुन लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये कृपा का प्रसाद है, बुद्धि का, प्रारब्ध का और भाग्य का फल नहीं है।
अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पाँव दे यही मारद सोई। जी प्रणाम। हाँ, ये दुर्गा बहन जी आप क्या पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे? हाँ, राम राम, प्रणाम आचार्य जी। मैं ये पूछ रही थी, एक पसंद मेरे मन में आ गया कि जो आप महानुभाव है उसके लिए नहीं, मेरे लिए पर्सनल, कि एक महासागर है, समुद्र है, और एक चिट्ठी किनारे पे खड़ी है, वो उससे पार होना चाहती है कि मैं इस, और साहस भी करती है कि मैं इससे पार हो जाऊंगा, पर वो क्या हो जाएगी पार? बिल्कुल हो जाएगी। आचार्य जी यही पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल कैसे हो जाएगी? जो आप जो सत्संग करते हैं, इनमें ये जो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतना विवेक भी नहीं है मेरे पास में, मेरे को सिर्फ सत्संग अच्छी लगती है और सुनती हूँ, और मेरे को तो इतना नहीं आता है जो ये आप बोलते हो ना, प्रकृति, इतना ये मेरे को नहीं आता है, तो मैं कैसे पार होऊंगी इससे? ये पार होना जो है ये भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा तो हो रही है, मानो हो उसे, रही है क्या? केवल मानना है। हमको केवल भगवान की कृपा को स्वीकार करना है। स्वीकार तो कर लिया, पर ऐसा ऐसे होता है कि मैं तो इतनी ये बातें, गहरी बातें हम समझ में भी नहीं आती है, जानती भी नहीं हूँ, तो फिर क्या होगा? ये भगवान से गहरी थोड़ी हो सकती हैं बातें, भगवान तो सबसे ज्यादा गहरे हैं। जब भगवान हमारे हैं तो ये बातें क्या करेंगे? इतना ही आता है जो एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस उसी से कल्याण होता है। माता जी प्रणाम। हाँ हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम निशंक, निशोक, निर्भय, निर्भीक सब हो जाइए। क्यों कि एक हाथी कहा कि जो कोई ईश्वर हो, उसको बेचारे को पता ही नहीं कि भगवान और परमात्मा और प्रकृति और एक जीव क्या होता, कुछ नहीं जानता था। यही उसके आवाज आई कि जो कोई ईश्वर हो, तो ईश्वर ने क्या किया कि अपने गरुड़ के वाहन के आश्रय को लिया। लेकिन देखा भगवान ने कि उसके धैर्य में कमी है, एकदम अब टूटने की कगार पे हाथी हो गया था। तो भगवान कूद पड़े गरुड़ के ऊपर से भी, जबकि गरुड़ का वेग आचार्य जी बता सकते हैं कि गरुड़ के वेग कितना तेज है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके धैर्य की रक्षा के लिए गरुड़ से कूद पड़े और स्वयं चल दिए। ये है भगवान की करुणा, कृपा, उसका भरोसा। आप भरोसा बना के रखिए। 13वां अध्याय थोड़ा ज्ञान कांड का है। जैसे हमारे ब्राह्मण लोग जब शादी ब्याह में पहुंचते हैं ना माता जी, तो शुरू में हाँ, 2-4 श्लोक ऐसा बोल देते हैं, पूरे बाराती घराती घबरा जाते हैं, और बाद में वही, बेहवा तो होता ही है। तो ऐसे हाँ ही ये वही देखा 13वां होगा। अध्याय। हाँ, तो 13वां अध्याय थोड़ा सा वही है, वैदिक मंत्र वाला है। अभी प्रकृति जकृति है ही हो। आप जैसे ही 15वां में पहुंचेंगे तो पुरुषोत्तम भगवान से मुलाकात होगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। जी जी प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, बहुत अच्छी। आप धैर्य बनाते रहना। हरिओम जी के पास सब बातें हैं, सबका समाधान है। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। वो बहन जी अभी जो बोल रहे थे ना, वही समस्या मेरे साथ भी है। समष्टि व्यष्टि वो हमें समझ नहीं आती थोड़ी सी, अगर इसको आसान भाषा में बता देंगे ना तभी समझ आएगी। आप लोग तो ज्ञानी जन हैं। यही चर्चा 3 बजे वाले में रहेगी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सुरेश जी हाँ भजन। हाँ, भजन कराए भाई जी, समय घड़ी भाग रही है। हाँ, थोड़ा समय का अपने को सब कुछ ध्यान रखना है, समय काफी हो हाँ गया। हाँ, और यही बिल्कुल यही बिल्कुल चर्चा बिल्कुल अपने बिल्कुल। 3 बजे वाले में ही बात होगी, यही रहेगी। तो 3 बजे वाले में एक तो बता दो, विशेष बात से शुरू करवाना है क्या वापस? हाँ, उनसे कहना होगा बद्री भाई जी से कि विशेष बात को आप चलाइए, वो पूरा ले लेंगे अपने आप। ठीक है, अब किसी ने कोई पद भजन सुनाना हो तो सुनवा दो, नहीं तो किसी को बोलते हैं वो सुनवा दो। हाँ, तो
मोहनराज भाई जी करवा दो कीर्तन, मैं साथ में बोल देता हूँ। ठीक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गोविंद गोपाल की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। नारायण 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 शुक्राम नारायण 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 सभी को राम राम। राम राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम 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 राम।